ताली की सेवा करते प्रेम से। अंगड़ाई
सुकन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु सुकन पे अंगड़ाई ले कजरीरी तिरछी चितवन पे कजरीरी हो कजरीरी तिरछी चितवन पे कजरीरी तिरछी चितवन पे जगदास जगदास विकायन मो जज राधा रमण हरि जगदास विकायन जय जय राधा रमण 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन अधरधर सुधाधर गोपी कांत भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अहेतुकी कृपा से अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ और कथा में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज यज्ञशाला में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम। जिनकी पावन सन्निधि में बैठ कर के हम लोग कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव भगवान श्री सर्वेश्वर की पावन क्षत्र छाया में साप्ताहिक अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस आयोजन की समस्त प्रबंध समिति धन्य है। ये लोग जो इस समिति में जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि समिति हमारी भी है, लेकिन वो परिवार की समिति है। परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन वो करना किसी काम का नहीं है, क्योंकि माँ का धर्म होता है बच्चे की रक्षा करना, पति का धर्म होता है पत्नी की
रक्षा करना। ये आपने कोई विशेष काम नहीं किया, लेकिन जब हम श्री ठाकुर जी के लिए, जब हम जगत के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो इसे कहते हैं कि हमने कुछ किया है। ऐसी सर्वेश्वर प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी जन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी को यह दास नमन करता है। पांडाल में विराजमान मां सती, मां सबरी, मां अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली समस्त मातृ शक्ति, सुदूर से आए हुए समस्त भगवत पार्षद वृंद, और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। श्री अवध घराने के महान नाद ब्रह्म के उपासक हमारे आदरणीय निराला जी, जो हमारे साथ संगत कर रहे हैं, उनके दक्षिण पार्श्व में विराजमान हमारे भैया, जिनकी उंगलियों की थिरकन रोम रोम से महाराज ठाकुर जी के लिए नृत्य करने पर मजबूर कर देती है, ऐसे हमारे आदरणीय भैया जी तबले पर भी संगत कर रहे हैं। ऐसे मिथिला के धरती से आए हुए हमारे आदरणीय भैया एवं अयोध्या के समस्त विद्वान, समस्त परिकर नाल पर संगत कर रहे हैं। आदरणीय हमारे धीरज भैया एवं YouTube लाइव के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों में भी लोग इस कथा को देख रहे हैं, और सबके हृदय में विराजमान, अणु अणु में विराजमान श्री हरि को यह दास पुनः प्रणाम करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, 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 श्री राम सब जग जाने, श्री सब जग जाने। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को प्रणाम। आज हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है। आप कहोगे महाराज विशेष कृपा कैसे हुई है? जानते हैं क्यों? लोग कहते हैं भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। अरे जो आपको दिया है वो किसी को दिया नहीं महाराज। जिसके पास जितना धन है कहता महाराज मेरे पास कमी है। हाँ? अरे बड़ी कृपा है। कौन सी कृपा है जानना चाहते हैं? सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि ये मनुष्य शरीर दिया है ठाकुर जी ने हमें। सबसे बड़ी कृपा।
सबसे बड़ी कृपा तो है कि ठाकुर जी ने ये शरीर दिया है, ये तन दिया है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं, और सबसे सुगम अगर कोई योनि है तो वो ये मनुष्य शरीर है। ठाकुर जी की जब बहुत कृपा होती है तब ये शरीर मिलता है साहब। पशु पक्षी भी हैं, जन्म लेते हैं, वह भी बच्चे पैदा करते हैं, खाना हम खाते हैं, वह भी खाते हैं, लेकिन ये पाप है, ये पुण्य है, उनको पता नहीं है। प्रेम से बोलो प्रभु आपकी, ऐसे नहीं आवाज आनी चाहिए, प्रभु आपकी जय। पशु भी हैं, लेकिन पशु को ये नहीं मालूम कि ये पाप है, ये पुण्य। एक बिल्ली न जाने कितने चूहों को मार देती, उसको पाप नहीं लगता। ध्यान देना, एक सिंह न जाने कितने पशुओं का संहार कर देता, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो पाप को ही भोग रहा है। लेकिन हम जान सकते हैं कि ये पुण्य है और ये पाप है। और एक बात आपको बता दें, पुण्य तो करना पड़ता है माई बाप, लेकिन पाप अपने आप बन जाता है, पाप करना नहीं पड़ता। पुण्य तो करना पड़ता है, जैसे पुण्य कमाना है, अर्जित करना है, तो पांडाल में आपको काम को छोड़ करके आना पड़ेगा, लेकिन पाप अपने आप बन जाता है। कैसे पाप? सुबह उठे, धरती मैया को प्रणाम नहीं किया, पैर रख दिया, पाप बन गया साहब। जिस माँ ने जन्म दिया है उसको सम्मान न दे सके, पाप बन गया। ऑफिस जा रहे, मंदिर पड़ा, देवालय पड़ा, प्रणाम नहीं किया, पाप बन गया। हमारे मुख्य यजमान आदरणीय पिता तुल्य द्विवेदी जी, आप सामने आ जाइए, क्योंकि आप मुझे दिखते नहीं है तो मन नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलते हैं न जाने कितने जीव मर जाते हैं, पाप बन जाता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप अपने आप बन जाता है। ठाकुर जी ने पाप और पुण्य हम जान सकते हैं, इसलिए हमें यह शरीर दिया है। ये कान की शोभा कब है? क्या कान में स्वर्ण पहनने से कान की शोभा है? नहीं। हाथ, ये ठाकुर जी ने हाथ क्यों दिया है? अंगूठियां पहनने के लिए, कंगन पहनने के लिए नहीं साहब। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम वंदनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ए पिताजी, ठाकुर जी ने कान दिया है, कान से प्रपंच मत सुनो, श्रवणम भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि अगर कुछ सुनने योग्य है तो भगवान का चरित्र है, कुछ पढ़ने योग्य है तो वो मानस है, वो महाभारत है। क्योंकि न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन वही न्यूज़पेपर आएगा तो आप डेट देख करके हटा दोगे, आज की डेट का नहीं। 10 तारीख का पेपर आपको 11 तारीख को दिया जाए तो कहोगे न्यूज पुरानी हो गई, आज की अपडेट चाहिए साहब।
और आरती भी न्यूज़पेपर की नहीं होती है, पढ़ते नित्य हो, लेकिन उसकी आरती नहीं होती, आरती रामचरित मानस की होती है साहब, आरती भागवत जी की होती है, क्योंकि पढ़ने लायक सुनने लायक ये ग्रंथ है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, श्रवणम वंदनम, ये हाथ ठाकुर जी ने वंदन के लिए दिया है, प्रपंच के लिए नहीं। इस हाथ से नमस्कार करो, सुबह सुबह उठो, अरे पूजन नहीं कर सकते, बड़ी व्यस्तता है, तो कम से कम हाथ जोड़ करके इतना बोल दो, ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने बीवी दी, मकान दिया, बच्चे दिए, गाड़ी मोटर सब कुछ है मेरे पास, भैया अगर आप इसकी सीटी बजाएंगे तो मेरी सीटी बज जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। केवल उठ करके इतना कहना है, ठाकुर जी ये सब कुछ आपने दिया है, लेकिन ये सब मेरा नहीं है सरकार, ये सब आपका है। भक्त कहता है, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पढ़ो क्षण धरहि, प्रभु प्रसाद क्षण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। सरकार ये सब आपका है। माई ध्यान देना, बाजार से कोई चीज लाते हैं ना तो डायरेक्ट मत पहन लेना, क्योंकि स्वर्ण में कली का निवास है। आगे कथा आएगी, राजा परीक्षित जिनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया, स्वर्ण के कारण बुद्धि परिवर्तित हो गई, जिसका सम्मान करते थे उसका अपमान कर दिया साहब। स्वर्ण में दोष है, लेकिन धातुओं में स्वर्ण भगवान है। दोनों बातें आप कहोगे महाराज वो दोष सदोष कब होगा? सुनार के यहाँ लेकर के आए, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, ठाकुर जी ये आपका है। जो स्वर्ण लेकर के आए थे, अब तक स्वर्ण था, ठाकुर जी के चरणों में आया, वो स्वर्ण नहीं, वो आभूषण बन गया। आभूषण बन गया, उसको पहनो, दोष नहीं लगेगा। अन्न में दोष है साहब, ठाकुर जी को घर में रखो, कुछ भी बन जाए साहब। लोग कहते महाराज हम लहसुन प्याज खाते हैं, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? अरे तुम खा सकते हो तो तुम्हारा ठाकुर क्यों नहीं खा सकता साहब? अरे जिसको तुम खा सकते हो उसको ठाकुर जी क्यों नहीं खा सकते? यहां तक बात आती है, ठाकुर जी ने तो भक्तों के जूठन खाए साहब, जूठन खाए ठाकुर जी ने। तो प्याज लहसुन आप खा सकते हो तो क्यों नहीं खा सकता? खा सकता है, लेकिन ये मन में भाव होना चाहिए। नित्य भोजन बनाओ, रसोई बनाओ, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए, और भोग लगाओ। दोष था, भोग लग गया, प्रसाद लग गया साहब, पाओगे दोष नहीं लगेगा। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। आपका बेटा आपसे निवेदन कर रहा था कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो ये मनुष्य तन दिया है। साधक कहता है, क्यों करता है तेरा मेरी, क्यों करता है तेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। अरे
कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब तुम्हारा नहीं है साहब, ये सब किसी और का है। कमाओगे तुम, खाएगा कोई और, साधक कहता है। जब तक अर्थ कमाया लाया, पल रहा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है चलने की तैयारी। अर्थ कमाया, धन कमाया, बैंक बैलेंस हो गया, घर बन गए, घर में शीशे लग गए, टाइल्स लग गई, मार्बल लग गए। अब सोचते हैं एसी लगा करके आराम से सोएंगे, तब तक घंटी बज जाती है, साहब चलो। हा? मेरा नहीं है, साधक कहता है। वृक्ष लगाया बागों में और पानी से उसे सींचा, वृक्ष लगाया बागों में और पानी से उसे सींचा। क्यों लगाया था? क्योंकि फल आएगा, खाएंगे। हाँ, अब जब फल आया तब तक आप नहीं रहोगे, चले जाओगे। फल आया जब वृक्ष में, अब खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है चलने की तैयारी। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, ये शरीर दिया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। एक जन्म का नहीं माता जी, आचार्य कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का जब पुण्योदय होता है तो भगवान की कथा और संत का समागम मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज मान लो कि आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई। हाँ, जल्दी नहीं आता, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो मिल जाता है अपने आप। आज आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। लोग कहते हैं महाराज हम सुनते हैं, अरे तुम्हारे अंदर सुनने की सामर्थ्य नहीं है साहब। लोग कहते हैं महाराज मैं सुनाता हूं, अरे तुम क्या सुनाओगे? तुम्हारे अंदर बैठ करके सुनने वाला भी वह है और हमारे अंदर बैठ करके सुनाने वाला भी वह है। वही सुनता है और वही सुनाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक छोटी सी बात बता करके हम प्रवेश करेंगे। एक व्यक्ति था, भगवान के पास गया, प्रभु आपने ये शरीर क्यों दिया है? क्या भटकने के लिए? मैं आज तक जान नहीं पाया कि इसकी कीमत क्या है। जैसे हम लोग नहीं जानते ना कि इस शरीर की कीमत क्या है, वैसे गया भगवान के पास, ठाकुर जी मैं ये जानता नहीं कि इस शरीर की कीमत क्या है। ठाकुर जी प्रकट हुए, एक कीमती पत्थर दिया। ध्यान से सुनना, मतलब की बात। एक पत्थर दिया और कहा जाओ इसको सबके पास ले जाना, भाव लग जाए लेकिन देना नहीं किसी को, भाव लग जाए लेकिन किसी को देना नहीं।
बाद में मेरे पास लाना, मैं बताऊंगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। पत्थर लेकर के आया एक सब्जी बेचने वाले के पास। कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक पत्थर है, इसको लेकर के आप इसका भाव क्या लगाओगे। सब्जी वाले ने देखा, अरे ये तो लगता है बहुमूल्य मणि है। उसने कहा भाई देख, इसके बदले में मैं तुझे एक बोरा आलू दे सकता हूँ, इसके बदले में एक बोरा आलू दे सकता हूँ। उसने कहा ठीक है भैया, हमको नहीं लेना। आगे बढ़ा, फल वाले के पास गया। फल वाले से कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, एक पत्थर है और मैं आम लेना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। आम वाले ने देखा, रे पत्थर बहुमूल्य है, मणि है, देख भाई मैं तुझे इसके बदले में एक बोरी आम दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं भैया, आगे बढ़ा। उसने सोचा अरे पत्थर वही है, पहले गया था तो 10 केजी आलू का रेट लगा, दूसरी जगह आया तो एक बोरी हो गया, मतलब ये कोई कीमती वस्तु है? आगे बढ़ा। उसने सोचा कि लगता है कि सुनार के पास जाएं। सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने देखा, अरे महाराज ये तो अमूल्य रत्न है। उसने कहा देख भाई, इसकी कीमत 50,000 रुपए। उसने कहा नहीं भैया 50,000 नहीं देंगे। मन बना ही रहा था, तब तक जाने लगा। सुनार ने कहा देख भाई 1 लाख दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा अरे अभी 50,000 था, अब 1 लाख हो गया, ये लगता है बहुमूल्य मणि है। ध्यान देना आगे की बात। उसने सोचा सुनार अरे चलते हैं, जहां पर ये तराशा जाता है वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचा, कहा महाराज मेरे पास एक मणि है, मैं इसको देना चाहता हूं, इसकी कीमत क्या है। जो तराशने वाला था देखते हुए उसकी आंखें खुल गई, अरे ये मणि बहुमूल्य मणि है, अरे मेरे पास जितना कुछ है सब कुछ भी दे दूं तो फिर भी इसकी कीमत मैं नहीं दे पाऊंगा, ये तो बहुमूल्य कहां से मिली तुझे। उसने कहा ये बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। भगवान के पास आया, कहा प्रभु ये क्या है, अंत में तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा जिस प्रकार से इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, उसी प्रकार से तुम्हारी भी कोई कीमत लगा नहीं सकता। बहुमूल्य है, हाँ? इसलिए सत्संग का दरिया बह रहा है। नहा ले बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग। ताली बजा के प्रेम से
एक भी रत्न अगर आपने उठा लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। साधक कैसा है? हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़े आला। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़े आला। एक से एक बढ़े आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी चाहे, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी चाहे। कहे सत्संग जिसका जी चाहे। काली की सेवा करते हो प्रेम से। इस दरिया में स्नान कर लोगे ना तो आने जाने का चक्कर भी समाप्त हो जाएगा। साधक कैसा है? मिटे संसार का चक्कर, लगे मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे मौत की टक्कर। लगे मौत की टक्कर। करे हैं पार भवसागर, करे हैं पार भवसागर। बना लो जिसका जी चाहे, करे हैं पार भवसागर। बना लो जिसका जी चाहे। कहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हे श्री हरि आपकी लय हो। यही कथा वाल्मीकि जी लोगों को मारते थे, धन लूट लेते थे। एक दिन सत्संग हो गया है, चोर से साहू बन गए। ये सत्संग की महिमा। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन से। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन से। मिटावे दुष्टता मन से। कटे जड़
तो का कथा लो जिसका जी चाहे भले सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। महाराज, इस कथा की महिमा तो कल आप लोग सुन रहे थे। हाँ? 7 दिन में मरना है, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आ गए आनंद नामक तख्त पर। हाँ? शुकताल में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है परीक्षित के सामने, और मरना केवल परीक्षित को नहीं है, हम सबको मरना है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको जाना है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भगवान सोचते हैं कि हर परिस्थिति में मैंने परीक्षा ली, हर परिस्थिति में मैंने इनके कष्ट को दूर किया। अरे ये वही पांडव के वंश है, पांडव के ही तो वंशज है राजा परीक्षित। द्रौपदी पे कष्ट आया तो महाराज साड़ी बन गए। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। लाल पीली हरी नीली काली महाराज इतनी साड़ी हो गई कि दुशासन खींचते खींचते मूर्छित पड़ गया। अश्वत्थामा ने बाण चला दिया। लोग कहते हैं भगवान अजन्मा है, लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता, क्योंकि जब जब बात आई है तो भय प्रकट कृपाला का आ गया है। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से आया है कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने गर्भ में भी भक्त की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की। लोग कहते भगवान गर्भ में भी जाता, लेकिन भक्त की लाज, भक्त को बचाने के लिए भगवान गर्भ में भी जाता है साहब, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, वो करुणा नहीं रहा। अरे एक पग जाकर के तो देखो उसके लिए, हर बार हर परिस्थिति में रक्षा की। इस बार क्या हुआ? इस बार बाण नहीं लगा है, इस बार साड़ी नहीं खींची जा रही है, इस बार श्राप मिला है। तो भगवान सोचते इस बार वाग वज्र से ही इसका कष्ट दूर करूंगा। मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है। आ गए श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवत स्वरूप है, सुनाने जा रहे हैं। देवता लोग अमृत कलश लाए, महाराज पिला दो। डांट कर भगा दिया, नहीं दिया। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज अमृत की क्या विशेषता है? हमारे बीच में पूज्य माता श्री का आगमन हुआ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय
जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमने कहा था ना जयकारे में जीएसटी नहीं लगती है, हैं? जयकारे में जीएसटी नहीं लगती है ना, तो तेज से जयकारा लगाओ। हाँ? प्रभु आपकी ऐसे नहीं, आवाज यहां तक आनी चाहिए। प्रभु आपकी जय हो। इस बार वाग्वज्र लगा है, शब्दों से शाप मिला है, तो भगवान सोचते हैं इस बार वाग्वज्र से ही इनको मुक्त करना चाहिए। अमृत का कलश लेकर के आए, ये वो भागवत महापुराण का। ये अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है साहब। समुद्र मंथन हुआ, 13 रत्नों के बाद सबसे अमूल्य रत्न निकला अमृत, जिसके लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। आज देवता भी मांगे दे रहे, किसके लिए? भागवत जी के लिए। लिया नहीं, भगा दिया। अरे कहां कांच कहां बहुमूल्य मणि, अदला बदली बराबर की वस्तु की जाती है। कांच और मणि से कोई बराबरी नहीं है। देवता, ये तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा भागवत अमृत बहुमूल्य मणि है साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, आखिर इस भागवत की ऐसी क्या विशेषता है कि हम देवताओं को भगा दिया? और राजा परीक्षित को ये भागवत अमृत मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तो 7 दिन में पता चल जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है। 7 दिन बाद तक्षक नाग आया साहब। भागवत की कथा सुन करके वो पहले से ही मुक्त हो चुके थे। तक्षक नाग की हिम्मत नहीं है कि डस लें, क्योंकि भगवान पर जिस पर कृपा होती है काल भी शरणागत हो जाता है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसी अभयत्व प्रदान करते हुए जब देवताओं ने देखा, सारे साधनों को रखा है, एक तराजू पर सारे जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथ रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा। महाराज क्या हुआ? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे देवता कहते अरे ये जितने साधन थे सब शून्य हो गए, भागवत अमृत का पलड़ा भारी हो गया। इस कलिकाल में भागवत महापुराण जैसे और कोई ग्रंथ ही नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, ये साक्षात पारब्रह्म श्री कृष्ण की शब्द विग्रह है, सुनने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं, महाराज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा बताई। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज नारद जी ने 7 दिन तक कथा सुनी,
जिनको शाप लगा है कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, दक्ष प्रजापति ने शाप दिया। जब नारद जी ने दक्ष के सारे बेटों को ब्रह्मचारी बना दिया महाराज, तो दक्ष ने शाप दिया, जाओ तुम कहीं एक जगह रह नहीं पाओगे। ऐसे अस्थिर से नारद, ऐसे अस्थिर नारद जी 7 दिन तक कैसे कथा सुने, क्यों सुने? कि महाराज सुनने की इच्छा है। देखिए, जब कोई श्रोता किसी वक्ता से प्रश्न करता है ना, वो भी भगवान के लिए, तो श्रोता भी प्रसन्न हो जाता है। एक बात बताएं, सुनाने की इच्छा जब होती है जब सुनने वाले के अंदर इच्छा हो। कहीं कहीं महाराज तो ऐसे ऐसे श्रोता मिल जाते हैं, श्रोता नहीं श्रोता, श्रोता समझते हैं आप किसे कहते हैं? अब तो नहीं, परंपरा खत्म हो गई, नहीं तो प्रत्येक घरों में श्रोता होता था, डली काटने वाला। अभी भी लोग खाते हैं महाराज, डली ले आए, तंबाकू ले आए, घर में ही दोहरा बन गया, खा लिया। तो कुछ लोग श्रोता नहीं श्रोता बनते महाराज, जो कहोगे उसको काट देंगे, हैं? लेकिन आप जैसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं साहब। प्रसन्न होकर के सुनाने लगे। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम। ये बद्री नारायण धाम का नाम बद्री नारायण धाम क्यों पड़ा जानते हैं? बद्री नारायण की विशेषता क्या है पता है? नहीं, जान लीजिए आज। नर नारायण का जहां नित्य निवास है वही बद्री नारायण धाम। एक बार भगवान तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम पधारे। वो नारायण धाम है। भगवान आए, लक्ष्मी जी ने कहा रे हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गायब हो गए? इधर उधर दृष्टि डाली तब देखा रे ये तो वहां पर जाकर के तप कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मैं पत्नी हूं, अगर पति कुछ करे तो पत्नी को सहायता देनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। देनी चाहिए पत्नी को सहायता, याद रखना आपके लिए भी। आ गई, भगवान तपस्या कर रहे हैं, तप भंग नहीं कर सकती हैं, इसलिए बेर बन गई कि इनके ऊपर धूप ना आवे, इनके ऊपर वर्षा ना हो। बेर बन करके छत्र छाया बन गई। ठाकुर जी जब उठे तपस्या से देखा रही है बेर कुछ नहीं था, पता चला रे तो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी है। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत स्वयाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा। ये साक्षात मेरी प्राणवल्लभा, मेरी प्रियतमा लक्ष्मी जी हैं। मेरे लिए बैर बन गई, आशीर्वाद दिया कि अभी तक तो ये केवल नारायण धाम था, आज के बाद केवल नारायण नहीं, आज के बाद बैर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। आज के बाद इस धाम का बद्रिकाश्रम नाम पड़ेगा। वही बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन चारों भैया विचरण कर रहे थे। इतने में नारद जी को देखा और कहा महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, ये सनकादिक भैया हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी हैं और ये सनकादिक भी है महाराज। अरे भैया क्या बात है, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी बनिए का धन लूट लिया गया हो, जैसे किसी बणिक का घाटा लग जाए तो सोचता है उस दिन खाना नहीं खाएगा, महाराज आज इतने का घाटा लग गया मेरा। कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पावे, ऐसे कुछ लोग होते हैं। बताया भैया मैं सभी जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च
काशीम गोदावरीम तथा। मैं हर जगह गया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। जितने साधु महात्मा हैं इस कलयुग में सब पाखंड धारण कर लिए। और भैया तीर्थों में अबलाओं का शासन हो गया है, घरों में स्त्रियों का शासन हो गया है, पति का चलता नहीं है, देवी जी जो कहेंगी वही होना है। आश्रमा यवनी रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा। आश्रमों में यवनों का शासन हो गया है, इसलिए तीर्थों का सार धीरे धीरे चला गया है। और कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। आजकल लोग जो है ना कन्याओं का भी विक्रय करने लगे, कन्याओं को बेचने लगे। महाराज 8 लाख 10 लाख सौदा मंजूर हो गया तो फाइनल बात। हा? कन्या विक्रयणो लोभात। दहेज लेकर के जो कन्या जाती है घर में तो रोटी नहीं देगी, सुख से रोटी नहीं देगी। वो कहेगी तुम हमारे बाप ने तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे नौकर हो, हम जो कहेंगे वही करो। इसलिए पति पत्नी में महाराज बनता नहीं है। दंपति नाम चकल कनम। रोज शाम को सुबह से शाम तक नौकरी करके थक करके आए, अभी उतारा नहीं है, तब तक देवी जी कहती है अरे तुमको पता नहीं हमको यहाँ जाना था, 1 घंटे विलंब आए हो, खाना नहीं मिलेगा आज। दंपति नाम चकल कनम। ऐसी व्यवस्था है भैया, क्या करूं। श्री शनकादिक समझाते हैं नारद जी आप चिंता मत करो, क्योंकि संपत्ति छीन ली जाए उसकी कोई बात नहीं। तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसे कोई छीन नहीं सकता है। कौन सी संपत्ति महात्माओं के पास होती है? कौन सी संपत्ति होती है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा राधा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। हमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुम्हारे पास जो धन है इसे कोई छीन नहीं सकता, और ये ऐसा धन है कि तुम जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ेगा। ये ऐसा धन है कि जितना लुटाओगे उतना ही ज्ञान होगा, उतने लोग आपको जानेंगे, ये कम होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा भैया बात तो आपकी सही है, मैं गया तो सभी जगह, लेकिन सभी जगह स्थिति बड़ी विपरीत है। अंत में मैं वृंदावन पहुंचा भैया। वृंदावन में मैंने देखा है कि युवती खिन्न मना बैठी है, उसके पास में कई युवतियां थीं, बैठी थीं। नारद जी ने देखा यहाँ पर युवतियों का संवाद है, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि माताएं जो होती हैं ये इनके अंदर बड़ी करुणा होती है। ये क्षण भर में रोने लगती हैं और क्षण भर में हंसने लगती हैं। क्या बात है, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए।
सोच ही रहे थे तब तक भक्ति महारानी की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी और भक्ति महारानी कहती हैं भूभो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम परम। हे महाराज वो साधु क्षणम तिष्ठ, हे नारद जी महाराज रुक जाओ। क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय, अरे मेरी चिंता का निवारण करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, ये कौन कह रहा है? भक्ति महारानी एक संत के लिए कह रहे हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके दर्शन मात्र से मेरा आधा कष्ट समाप्त हो चुका है, थोड़ा और बचा है, आकर के इसका निवारण करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक संत की महिमा साक्षात भक्ति महारानी जो भगवान की प्राण वल्लभा है वो गा रही हैं। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? काशीत्वम काविमौ, ये जो तूने दोनों बुढ़े लेटे ये कौन है? और का इमाह, ये जो युवतियां हैं ये सब कौन है? भक्ति महारानी कहते हैं प्रभु मैं भक्ति हूँ और ये जो बुढ़े हैं ना ये दोनों मेरे बेटे हैं। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, गुजरात में आई, हमें बुढ़ापे नहीं दिया। गुर्जरे जीर्णताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन आकर के मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। अब आप ही बताइए कोई माँ जवान हो जाए और बेटे बूढ़े हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अरे होना तो ये चाहिए कि माँ बुढ़ी हो जाए और बेटे जवान हो जाए, लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति है। हे नारद जी कुछ करो। नारद जी ने गीता सुनाया, वेद सुनाया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई यज्ञ करो। अब कौन सा यज्ञ ये महात्मा बताएंगे, वही यज्ञ के लिए आए महाराज। बताया भैया क्या करें, ध्यान से सुनना। जिसका निवारण कोई नहीं कर पा रहा था 1 मिनट में ही, अरे भैया चिंता क्यों करते हो? अरे जिस यज्ञ की बात कही है वो तो आपको पहले से मालूम है। चतुश्लोकी के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने हम सबको दिया है, वही भागवत है, वही सुनाओ कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो? अरे हमने वेद सुनाया, हमने वेद सुनाया। जब वेद से कल्याण नहीं हुआ तो वेद का ही तो फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अरे जो कल्याण वेद से नहीं हुआ भागवत से क्या होगा? बड़ी अच्छी बात बताई है, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, सुनना जरा। सनकादिक चारों भैया कहते नारद जी एक बात बताओ, आम का वृक्ष देखा है आपने? आम भी खाया होगा आपने। वृक्ष से ही आम निकलता है, वृक्ष से ही आम उत्पन्न होता है। आम खाओ बड़ा अच्छा लगे। आप सोचो जब आम में इसके फल में इतना स्वाद है तो पेड़ में कितना अच्छा स्वाद होगा। और आम को छोड़ करके पेड़ को चबाने लगो तो क्या होगा? दांत टूट जाएगा। क्या होगा? दांत टूट जाएगा। जबकि निकला उसी वृक्ष से आम है वह फल, लेकिन जो स्वाद फल में है वो स्वाद वृक्ष में नहीं है। अच्छा दूसरा दृष्टांत, चीनी जानते हैं ना, शक्कर, इंग्लिश में शुगर कहते हैं। किससे निकलती है? गन्ने से। अब आप कहो महाराज कहाँ मील लेकर के जाएं, इतनी दूर है, गन्ने को ही दूध में निचोड़ दें तो क्या होगा? दूध बनने की बजाय फट जाएगा है? जबकि वो तत्व उसी में है। लेकिन वो तत्व कब आएगा? जब वो मिल में जाएगा, वहां से मशीन के द्वारा जब वो शक्कर के रूप में आएगा तो चाहे रसगुल्ला बनाइए चाहे मालपुआ बनाइए वो काम हो जाएगा। उसी प्रकार से भैया वेद में वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य भागवत जी में है। नारद जी कहते भैया देर मत करो, जल्दी चलो और जल्दी से
ये भागवत की कथा सुनाओ। अब ये बात कहां हो रही थी? कहां हो रही थी बात? हाँ, बद्रीनारायण धाम में। चलिए, कम से कम आप हैं सरकार। अरे आप लोग भी ध्यान दिया करिए, दिमाग यहाँ है कि नाती के पास है? हैं? बद्रिकाश्रम में थे, सोच रहे हैं यहाँ पर कथा होगी तो कोई सुनने वाला नहीं आएगा। भाई कथा हो तो क्या टेंट पंडाल को सुनाया जाएगा? हमारे लोग बैठे ये सब लोग सुनेंगे, समिति वाले केवल सुन लेंगे? नहीं, कथा हो तो वहां पर श्रोता भी होने चाहिए। तो यहाँ पर होगी कथा तो कोई सुनने नहीं आएगा, इसलिए बद्रिकाश्रम से हरिद्वार आ गए। महाराज इस कथा की विशेषता देखो, वाह। हरिद्वार में आए, नारद जी ने सोचा ये वक्ता हैं तो इनको विशेष आसन देना चाहिए। चौकी नहीं थी साहब, माइक नहीं था, बालू का ही ढेर लगा दिया, 4 सिंहासन बना दिए, बिठा दिया। चारों भैया बैठे हैं और जैसे ही महाराज कथा शुरू नहीं हुई है, केवल होने जा रही है, इतने में जितने अमलात्मा विमलात्मा है सब लोग आए। कौन कौन आया? भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागादिसुतस्य शाकलो मृगण्डुपुत्रा प्रियपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोजा जलिजन्मुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुजुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु हैं, महर्षि हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, पराशर हैं, व्यास जी हैं। और एक बात बता दें, जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने शिष्यों को लेकर के आए हैं, और जो गृहस्थ हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के आए हैं। क्योंकि कथा में जाएं तो अकेले नहीं जाना चाहिए। हम गए, कथा सुन लिए, देवी जी से कहते हैं देवी जी कथा सुन करके आए हैं, ऐसे नहीं, भोजन शुद्धता से खाना चाहिए। देवी जी डांटेंगी, जाओ वहीं बाबा जी के पास रहो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हो जाता है ऐसा। तो कथा सुनने के लिए जाएं तो पूरे परिवार को, पड़ोसी को भी साथ में लेकर के जाएं। इसीलिए कल आपको बताया था मैंने। सब लोग आए महाराज, जैसे आए, आहा, कथा हुई नहीं है, केवल होने जा रही है। इतने मात्र जो बुढ़े थे, जो वेद सुनने के बाद भी उठ नहीं रहे थे, कथा हुई नहीं, केवल होने जा रही है। अभी केवल कीर्तन होना शुरू हुआ है। आकाश में महाराज दुंदुभियां बजने लगी, मृदंग बजने लगा, मंजीरे बजने लगे, आलाप होने लगा, अद्भुत संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 लक्ष्मी नारायण वासुदेव, लक्ष्मी नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी गाएं प्रेम से। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा। सभी लोग गाएं प्रेम से। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 जय हो राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम जय श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी कथा नहीं हुई है, केवल कथा होने जा रही है। भक्ति महारानी अपने बेटे के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ आ गई, कहने लगी अरे मैं कहाँ बैठूं। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। सब लोग कहते रहे ये कहां से आई, कब आई, कैसे आई। हाँ? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना मित तर्कयन्तः। सब लोग आपस में तर्क कर रहे थे कि अरे यहाँ पर तो सरसों डाल दो तो पता नहीं चलता ये भक्ति महारानी कैसे आई। सनकादिक ने कहा भैया ये कथा का वैशिष्ट्य है। भक्ति महारानी ने कहा भैया मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ जाऊं। सनकादिकों ने कहा अरे आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। आज भी जहाँ पर कथा होती है भक्ति महारानी वहीं पर आकर के भक्तों के हृदय में बैठ करके ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान की कथा सुनती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां भक्त श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। ये सूत्र, ये श्लोक कहता है महाराज अगर आपके हृदय में भक्ति आ जाए ना तो ज्ञान वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पर माँ जाएगी बेटे अपने आप आएंगे। गाय को देखा है, गाय को छोटे छोटे बछड़े जब होते हैं गौ माता आगे आगे चलती हैं, बछड़े पीछे पीछे माँ के साथ जाते हैं। हा?
अरे जब तुम्हारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो ज्ञान वैराग्य अपने आप चले आएंगे तुम्हारे पास, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। और जब भक्ति आ जाएंगी तब ज्ञान वैराग्य भी आ जाएंगे, माई बाप ये जब तीनों आ जाएंगे तो भगवान को ढूंढने के लिए मथुरा, काशी, अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर भगवान भी आ जाएंगे। क्योंकि जहां पर भक्ति होती है वहां पर भगवान आते हैं, और ऐसे नहीं आते। आचार्य कहते हैं भक्ति सूत्रोपन्नतः, भगवान आते हैं और भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं। अब वो जाना चाहे फिर भी जा नहीं सकते। आप कहोगे कैसे? राजा बलि, भगवान सब छीन लिए, कथा आएगी सुनाऊंगा आपको। 3 पग भूमि में वामन भगवान ने सब कुछ छीन लिया। 1 पग में अतल वितल सुतल तलातल जितने थे मेरा सब नाप लिया, 14 लोग। 1 पैर ऊपर चला गया, 1 पैर अभी भी बचा। भगवान ने कहा बलि 3 पग भूमि दी है तेने, बता 1 पैर कहाँ रखूं, जल्दी बोल नहीं तो अभी बंदी बना लूंगा तुझे। बलि ने कहा महाराज ये बताओ दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा रे दान देने वाला बड़ा होता है। बलि ने कहा महाराज अभी तो आपने केवल मेरा दान नापा है, अभी ये दानवान तो बचा है, 1 पैर मेरे सर पर रख दीजिए। पैर तो सर पर रख दिया भगवान ने, लेकिन भगवान कहते हैं बलि वरदान मांगो, क्या चाहिए? अरे तुम्हारे जैसा भक्त तो हुआ ही नहीं। बलि ने कहा प्रभु बस मैं यही चाहता हूं कि मैं जब अपने घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं। जब भी आऊं तो आपका दर्शन हो जाए, आपका दीदार हो जाए। हाँ भक्तजन कहते हैं ना, यही कहते हैं हे प्रभु अपने लोक में ले चलो, एक बार हमें अयोध्या का दर्शन करा दो। अयोध्या का दर्शन करना चाहते हो ना? चाहते हो? अभी करा देता हूँ। राजेश्वरानंद जी ने बड़ा सुंदर गाया है। ले चल अपनी नागरिया, आप भी कहो परमात्मा से, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, दोनों हाथ ऊपर करके मस्त झूमते हुए की बड़ी महिमा है साहब, श्री वृंदावन की बड़ी महिमा है। जाओ कभी सरयू जी का दर्शन करो। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, बोलो सरयू महारानी की जय हो। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ
चल अपनी अपनी नागरिया अवध दोनों हाथ ऊपर करके सावरिया अवध बिहारी जय हो यहाँ से ताली से करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाएं। आनंद केवल अयोध्या में ही है, आनंद केवल वृंदावन में हमारा साधक कहता है। कनक भवन सिया रघुबर झांकी कनक भवन सिया रघुबर झांकी कनक श्री कनक भवन कनक भवन सिया रघुबर झांकी कनक भवन सिया रघुबर झांकी एक भाई मैं बावरिया एक भाई मैं बावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे सीताराम सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मीठा मीठा सरयू जी को पानी लागे मीठे मीठे सरयू को पानी लागे रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर मणि राम छावनी सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर मीठी तोतली रसीली मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे और में तो सरयों को पानी लागे और में तो सरयों को पानी लागे अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया
बाके बिहारी सावरिया। एक बार कह करके देखो, ए सावरिया, ए कन्हैया, ए नटनागर, एक बार आपका दीदार हो जाए, आपको नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप वो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए हृदय में भक्ति का होना अनिवार्य है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, ये तो केवल भक्ति की महिमा है। ये केवल बुढ़े थे, इन्होंने भागवत जी को सुना नहीं, केवल होने जा रही है, इतने में ये जवान हो गए। अरे भागवत जी की इतनी ही महिमा नहीं है, कोई बहुत पाप करे और पाप करने के बाद भी अगर वो मर जाता है और मरने के बाद भी अगर वो भागवत को सुन ले तो उसके लिए भी विमान आता है। ये महिमा भागवत जी की। निरंतर पाप करे और पाप करने के बाद भी अगर भागवत जी की कथा को सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। राम जी की कथा में और कृष्ण जी की कथा में दो अंतर हैं। क्या? श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम जी ने वो किया है जो एक बेटे को करना चाहिए, सीता जी ने वो किया है जो एक बहू को करना चाहिए। श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है, लेकिन ये भागवत महापुराण की ये विशेषता है कि ये भागवत महापुराण हमें मरना सिखाता है। आप कहोगे महाराज मरना, एक बात बता दें, आज हम जानते हैं कि हम अमर हो चुके हैं। हमको ये लगता है कि हम अमर हो गए। समुद्र के दो किनारे होते हैं, पता है? एक किनारे पर खड़े होते हो, वो किनारा तो तुम्हें दिखता है, लेकिन एक और भी किनारा है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता इसका मतलब ये नहीं कि वहां किनारा नहीं है, किनारा है लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी प्रकार से हमारा जन्म तो होता है, लेकिन जब हैप्पी बर्थडे आता है तो केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं और नाचते हैं, लोगों को नचाते हैं साहब। नाचते हैं और नचाते हैं, क्यों? खुशी मनाते हैं। अरे खुशी नहीं, दुख मनाओ। तुम्हारे जिंदगी के, तुम्हारे उम्र के 1 साल